बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2026 संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलेगी कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यानी कौन कौन से दस्तावेज आपको एडमिशन के वक्त में लगेंगे आपके स्कूल में, साथ में इसमें कितने पैसे लगेंगे एडमिशन करवाने में, यानी कि पूरी जानकारी की एडमिशन कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कल ही जो है आप सभी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आप सभी का अगर नाम आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो आप लोग कल जैसे ही अपने स्कूल जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। या कल जाइए या परसों जाइए, कब तक आप जा सकते हैं ये भी जान लीजिए। आप सभी का एडमिशन का जो लास्ट डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का वो है 12/5/2026 तक, यानी आप सभी का एडमिशन जो है वो 5/5/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 12/5/2026 तक जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं, आपको जो भी कॉलेज अलाउट हुए हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको जानकारी मिल गई होगी, इससे पहले भी हम आपको ये सब बता चुके हैं। अब बात रहती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये इंटीमेशन लेटर जो कि आप निकाल लिए होंगे तो ये लेकर जाना है, जहाँ पर आपको जो है आपके स्कूल का नाम आया होगा कि इसी स्कूल में आपको जाना है। आप वही स्कूल दिए होंगे एडमिशन के लिए ऑनलाइन करते वक्त जिस स्कूल के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो उसी स्कूल में जाना है जहाँ पर आपका नाम अलॉट हुआ है कि आप उस स्कूल में जाके अपना एडमिशन लेंगे। अब बात रहती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता रहे हैं वो पूरी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका होता है मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, क्या होता है तो मार्कशीट। तो सबसे पहले आपको ये जरूरी है मैट्रिक का मार्कशीट। तो अभी आप लोग बोलिएगा कि हमारा तो मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल वाला नहीं आया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं उसी मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा। दूसरा बात रहता है कि इसके बाद और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसके बाद आपको लगेंगे ओरिजिनल टीसी। ठीक है, टीसी। तो ये भी टीसी की बात करें तो टीसी क्या होता है, तो टीसी को कहते हैं ट्रांसफ़र और सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप 10वीं जिस भी स्कूल से पास किए हैं और आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये लगता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो जिस स्कूल में 10वीं पास किए हैं और उसी से 11वीं और 12वीं करने जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, वैसे ये डॉक्यूमेंट्स अभी किसी के पास होगा भी नहीं, तो ये बाद में ही आपको जमा करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है मैट्रिक के मार्कशीट के साथ ही जो है आपको टीसी दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है तो हमने आपको बता दिए, लेकिन बिना इसके भी आपका काम हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके बाद जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो है आपके माइग्रेशन। ये भी माइग्रेशन के बारे में भी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें। देखिए, ये माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन के बिना भी आपका काम हो सकता है। कैसे होगा, अगर मान लीजिए आप जिस जिला से हैं और उसी जिला में एडमिशन करवाएंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं वैसे मांगा जाता है। अगर आप दूसरा जिला में जाके, मान लीजिए आप मधुबनी से हैं, दरभंगा में जाके एडमिशन करवा रहे हैं, या मान लीजिए आप बगल वाले जिला में मतलब दूसरे जिला में, तब आपको माइग्रेशन लगते हैं। तो ये भी चीज़ समझ चुके होंगे। आगे हम वैसे आप करवाइएगा तो बिना माइग्रेशन का भी हो जाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट्स आपका है वो जान लीजिए। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका इंटीमेशन लेटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि इसी पर आपका जो है स्कूल का नाम आया होगा कि फलना स्कूल में जाके आपको एडमिशन करवाना है, जो कि हमने आपको इससे पहले बता चुके हैं। कौन सा, तो ये वाला, ये जिस पर आपका स्कूल का नाम आया होगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना इसके नहीं होता एडमिशन। और इसी के केवल ये भी, इससे भी आपका एडमिशन हो सकता है, ये भी जान लीजिए, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या है मुख्य डॉक्यूमेंट्स। तो इसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आपका फॉर्म होगा। क्या होगा, तो एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म आपके जहाँ पर आप स्कूल में जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए, वही आपको एडमिशन का फॉर्म देगा और उसको बोलेगा कि भरकर इसको जमा करना है। उसमें आपको जो है फ़ोटो लगाना है, तो इसीलिए आपको फ़ोटो लेकर जाना है। ठीक है, 2-3 गो फोटो आप अपना ले लीजिएगा, जो कि वहाँ पर लगेंगे, फॉर्म में ही लगते हैं। उसमें आपको नाम सब सारा कुछ आपको भर के और जमा करना होता है। ठीक है, इसको आप कैसे भरिएगा इस पर एक वीडियो हम आपको बना कर दे देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर आप लोग कैसे इसको भरिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अगला लगेंगे। तो इसके बाद जो अगला आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, और आधार कार्ड के साथ आप पासबुक भी ले लीजिएगा, बैंक पासबुक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं वो आपके हैं जाति। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आय और आवासीय, ये तीनों आप लोग रखिएगा। ठीक है,
ये तीनों आप जो है आप लोग रखिएगा, आय और आवासीय, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। ठीक है, सबको नहीं लगते हैं और बहुत सारे लोगों को लगते हैं, इससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है, जाति से आपका जो है काफ़ी लाभ मिलता है, इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जिसमें लागू होता है उसको लगते हैं। अगला होता है कि आपको कितना रुपए लगेंगे। ठीक है, कितना रुपए लगेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप साइंस से हैं अगर आप, तो आपको 1200 से 1300 रुपया आपको लगने वाले हैं। 1200 से कितने, 1300 रुपया जो है आपको साइंस वालों को लगने वाले हैं एडमिशन के समय में। अगर इससे अधिक आपको लगता है तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो आपको कितना लगेंगे, 1200 से 1300 के लगभग में आपको लगने वाले हैं। इसके बाद जो है आर्ट्स और कॉमर्स वालों का जो है आपको लगने वाले हैं लगभग 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया आपको जो है, यानी आप लोग मान सकते हैं कि 1000 से 1200 के बीच में आपको लगने वाले हैं। अगर आप लोग एससी और एसटी से हैं, तो आपको जो है केवल और केवल 500 से, आप समझ सकते हैं कि 800 के बीच में आपको लगने वाले हैं। बस इतना में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपका कि कितना रुपए लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको एडमिशन कैसे करवाना है। तो एडमिशन कैसे करवाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर भी आपका नाम आया है वहाँ पर जाना है, ये सभी डॉक्यूमेंट देना है और आपको एडमिशन फॉर्म लेना है, फिर उसको भर के जमा कर देना है। बस ये सिंपल तरीके हैं जिसकी मदद से आप लोग अपना। तो साथियों, आप सब समझ चुके होंगे कि आखिर इंटर में एडमिशन आपको कैसे करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमने पूरी जानकारी आपको बता दी है। ठीक है, अगर आपके मन में फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।